बच्चों, let's read the question. The question says, find the change in internal energy of a gas when it absorbs 100 calorie of heat and performs 100 joule of work. Okay? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है. इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है गैस का. जब गैस ने क्या किया, 100 कैलोरीज ऑफ हीट को क्या किया, उसने अब्सॉर्ब किया एंड उसने 100 जूल ऑफ वर्क जो है उसको क्या किया है, परफॉर्म किया है. ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा यूज होने वाला है. ओके, तो देखिए इस बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करने वाले हैं. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बोलता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यू कैन से उसको ऑल्टर कर सकते हैं. ओके, तो अगर इसके फॉर्मूले को हम देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw. ओके, एंड ये क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो बेसिकली dq होता है ये आपको क्या बताता है, dq यहाँ पे बताता है हमें हीट एडेड. ओके, या आप ये बोल सकते हो हीट अब्सॉर्ब, एक ही चीज हो गई. ओके, अब अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे du की, तो du हमें यहाँ पे क्या बताता है, हमें बताता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इट टेल्स अस अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है वो हमें बताता है यहाँ पे du वाली टर्म. ओके, क्लियर. नाउ अब जो लास्ट में है हमारे पास, लास्ट में हमारे पास एक और क्वांटिटी बच गई, वो कौन सी है, दैट इज योर dw. dw यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, dw बता रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, कि हमारा जो सिस्टम है उसने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया है, वर्क डन बाय सिस्टम. ओके, नाउ ये तो हो गया कि हमारे ये पर्टिकुलर टर्म्स जो है वो क्या है. ओके, अब आते हैं हमें कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है एंड हमें सॉल्व कैसे करना है. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि अमाउंट ऑफ हीट एडेड, या फिर आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब हमें गिवन है, कितनी है, दैट इज योर 100 कैलोरीज. बट एक चीज याद रखना, ये हमें कैलोरी में दिया है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स में. तो अगर आप इस टर्म को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी जूल में. तो हमारे पास जो यहाँ पे जूल्स में आ गया, कितना आ गया, दैट इज योर 420 जूल्स. ओके, नाउ और क्या गिवन है हमें यहाँ पे, और हमें गिवन है यहाँ पे dw कितना गिवन है हमें, आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया है, उसने क्या है 100 जूल्स. ओके, नाउ अब ये जो गिवन टर्म्स है हमारे पास, आप इनको ये जो अबव फॉर्मूला है उसमें पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, देखो dq कितना है हमारे पास 420 इज इक्वल टू du प्लस में dw कितना है हमारे पास 100 जूल्स है. तो यहाँ से जब आपने du निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 420 माइनस 100 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 320 जूल्स. ओके, तो दैट मीन्स ये जो 320 जूल्स है ये आ गया हमारा यहाँ पे आंसर. दैट मीन्स क्या आ गया, ये आ गया आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, सो ये था आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर. ओके, क्लियर. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.